दुल्हन को 2 ही महीने हुए थे आए। आज जब सास के बेटे ने झिड़काया तो वो अंदर तक टूट गई। उदास खड़ी बहू को देखकर सास ने कहा, बेटी मन छोटा मत कर, घर में 4 कोने हैं, चारों तेरे हैं, जिसमें जी चाहे जाकर जितना मन करे रो ले, पर घर की बात दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सुनकर तो वो बिल्कुल ही निढाल हो गई। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। हफ्ता भर बाद ही पति ने जब गर्दन दबाकर कहा ना, या तो जहर खा ले या इस घर को छोड़कर चली जा। मन ही मन सोचने लगी, कैसे चली जाऊं? जिस घर की एक एक चारपाई, चद्दर, पलंग और कुर्सी तक पर धूल तक नहीं जमने देती, उसे मैं छोड़कर चली जाऊं? और किस घर में चली जाऊं? जिस माँ बाप ने विदा किया था, मैं उसे इतना सारा दुख देकर कैसे जाऊं? उसकी परेशानी को मैं कैसे समझूं? नहीं नहीं, मैं घर नहीं छोड़ सकती। सास कितनी ही सलाहें देती है कि कभी कभी सब्जी थोड़ी कम बनाया कर, दूध की मलाई को बचा कर रखा कर, घी बन जाएगा। मजदूरों की चाय में दूध कम डाला कर। अरे, घर बसाए ऐसे ही नहीं जाते, बहुत त्याग करना पड़ता है। वह सोच रही थी, सारे त्याग मुझे ही क्यों करने पड़ते हैं? पति तो कोई त्याग नहीं करता, सास तो कोई त्याग नहीं करती, बस सारा जिम्मा नई बहू का ही क्यों है? वह सोच सोचकर उदास हो गई। ये कहानी सुनीता करोथवाल जी ने लिखी थी। मैंने इसको बोलकर आपके लिए प्रस्तुत किया है। सच में महिलाएं बहुत महान होती हैं, जो इतना सब सहन करके भी किसी अनजान इंसान के साथ सारी उम्र गुजार कर उसका घर बसा देती हैं।